तो ये देखें बत्तर खेड़ी गौशाला में रुद्रनाथ नंदी की जो फर्स्ट टाइमर जो बछड़ी है यहाँ पर देखी जा सकती है। और सारा गोधन अब चरने के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये देखें भाई, यहाँ पर जितनी भी गाय हैं लगभग दूध वाली गाय हैं। बाकी जितनी और गाय बच गई उनको गोचर भूमि में या फिर बनी में चराने के लिए ले जा रखा है। और ये देखें थोड़ा गौर से, काफ़ी हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है इसकी। रुद्रनाथ नंदी की बेटी है। और इसकी जो टिट्स क्वालिटी ये देखें, लगभग 2.5-3 महीने की तो आराम से ब्याई हो गई है। और अभी भी लगभग बता रहे हैं बाबा जी, इसकी जो बछड़ी है वही दूध पीती है, इसका दूध नहीं निकालते। यहाँ पर ये देखें आप, ये गाय है ताज़ा ब्याई गाय, इसके नीचे बछड़ा है। और इसका दूध देखें, इसके बिल्कुल छोटे छोटे थन हैं, ना कोई लेवटी है ना कोई अडर क्वालिटी है। तो इस हिसाब की गाय जब पैदा होती हैं तो उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूध उत्पादन क्षमता इनकी इतनी कम होती है कि इनके बछड़े या बछड़ी का भी अच्छे से पेट नहीं भर पाता। हालांकि ये गाय इस आश्रम की नहीं है, बाहर से किसी ने छोड़ी है, इसको थूई भी नहीं है, मिक्स ब्रीड है। फिर भी जो इसका दूध है ये देखें बिल्कुल कम है। तो जब इस तरह की गाय पैदा हो जाती हैं तो इनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। ना इनको किसान रखना पसंद करता, और बहुत कम आश्रम ऐसे हैं जो दूध का लालच नहीं करते, वही इन गायों का जीवन यापन आसानी से करवाते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर इस तरह के अडर क्वालिटी की अगर गाय हो, काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े थनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो, बढ़िया दूध उत्पादन की हो, तो इस तरह की गायों को सब रखना पसंद करेंगे। या फिर सुंदरता हो, जैसे यहाँ पर इस गाय की ना तो सुंदरता है क्योंकि ये शुद्ध हरियाणा नस्ल में नहीं है, मिक्स ब्रीड है, ना सुंदरता है ना दूध उत्पादन है। इस तरह की गायों को कोई ही रखना पसंद करेगा। और अगर दूध उत्पादन क्षमता कम भी हो लेकिन थूई हो, शुद्ध हरियाणा नस्ल में, उसका गोबर गोमूत्र इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यहाँ पर इस बाड़े में आपको नन्हे मुन्ने बछड़ियाँ दिखाई देंगे। ये देखें भाई, बहुत सुंदर सुंदर हैं। ये जो शिशपाल नंदी की बेटी है, ये जो यहाँ पर ये रही, इसका लाल माथा मिलेगा, रामू ब्लड लाइन से है। अलग से ही जो चेहरा देखते ही पता लग जाता है रामू ब्लड लाइन का। थोड़ा सा गड़कंबल मिलेगा, लंबी सूंडी मिलेगी, टिट्स क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी, अच्छी दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाती हैं शिशपाल रामू ब्लड लाइन से जितनी भी गाय हैं वो सभी। तो ये देखें भाई, जो शिशपाल नंदी छोड़ा गया था उसकी 1-2 बछड़ियाँ और भी दिखाएंगे आपको। ये भी उसी की है, थोड़ा सा लाल लाल कलर जो आ रहा है ये माथे पर भी और पुट्ठे पर भी। और टिट्स क्वालिटी इसकी भी बहुत बढ़िया मिलेगी, इसकी लंबी सूंडी मिलेगी, थोड़ा सा गड़कंबल मिलेगा। तो दूध उत्पादन क्षमता ये भी बहुत बढ़िया निकाल कर दिखाएगी। ये देखें भाई, ये जो बछड़ा ये भी शिशपाल नंदी का है। तो यहाँ पर एक मीणा या मोडा खागड़ हुआ करता था, उस खागड़ को एक महाराज जी लेकर गए हैं यहाँ से नस्ल संवर्धन हेतु। और यहाँ पर अंदर भी हैं कुछ बछड़ियाँ। ये देखें भाई, बहुत सुंदर सुंदर बछड़ियाँ हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये देखें, यहाँ से कुछ बछड़ियाँ, यहाँ एक दूसरा डेरा है बत्तर खेड़ी में ही, उसको पीपल वाला डेरा बोलते हैं। तो वहाँ पर उस डेरे में कुछ बछड़े और बछड़ियाँ वहाँ पर छोड़ दिए हैं। ये देखें भाई। तो आज महाराज जी ने यहाँ पर भंडारा कर रखा है। जो गाय है पीछे उसकी पुण्यतिथि है, हर साल ये भंडारा किया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 11 को जो ये भंडारा रहता है हर साल। अगर किसी साथी को आना हो तो हर भादवे में 11 को ये भंडारा रहता है। और ये देखें, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर के साथ शुद्ध हरियाणा नस्ल की जो ये गाय है, पीछे से इसका पुट्ठा देखें, भैंस की तरह पुट्ठा है। तो नए दूध के होने के लिए, गाभिन होने के लिए ये गाय यहाँ पर आई है। लगभग 19 किलो दूध इसका बताया जा रहा है। यहाँ सुंदर भाई हैं, उन्हीं के कोई जानकार हैं, वो लेके आए हैं इस गाय को। हालांकि बूढ़ी हो चुकी है गाय, जींद की तरफ से आई है, जींद ब्लड लाइन से है। छल्ले देखे जा सकते हैं, लगभग 14-15 छल्ले बने हुए हैं। तो इतनी बार ब्याह चुकी है। तो बहुत पुरानी ब्लड लाइन से गाय है, बूढ़ी गाय है, बहुत बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता की गाय है। अब खाली है, बिल्कुल गाभिन नहीं है। तो
इसको पहले टीके रखवाए हैं, सिमन रखवाए हैं, तो सिमन को ये इस गाय ने मानना नहीं, इसीलिए अब यहाँ पर नंदी से क्या बनवाने के लिए गाय आई है। और बहुत सुंदर सुंदर गोवंश है यहाँ पर। ये देखें, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से सेवा होती है यहाँ। ये देखें कि रुद्रनाथ की बेटी, एक पांचवा थन जरूर है इसको। ये देखें, छोटा सा पांचवा थन दिखाई देगा आपको, ये रहा। तो बहुत सुंदर बच्ची आई है भी। और यहाँ पर ये देखें, बैल है, नंदी महाराज है। ये देखें आप, बहुत सुंदर बैल है, गंगा गाय का बेटा है। और यहाँ पर गंगा गाय को देखा जा सकता है। ये देखें, इसी बैल की माँ है यहाँ पर ये गाय, इसका नाम गंगा है। और गंगा का ही जो बेटा है यहाँ पर ये बैल। जब गंगा पहले ब्यात में थी तब इस बछड़े को जन्म दिया, फिर बाद में इसको बैल बना लिया गया। कोई यहाँ से कोई सेवक लेकर गया था इसको, फिर उन्होंने बैल बनाया, फिर बाद में यहीं पर इसी गौशाला में इसको छोड़कर चले गए। तो अब 40,000 रुपये इसकी कीमत लगा रहे थे पास के गांव के ही कोई किसान, तो भी बाबा जी ने इसको बेचा नहीं, दिया नहीं, इसकी यहीं सेवाएं करेंगे। ये देखें भाई, ये है गंगा गाय और गंगा का ही बेटा है ये बैल। यहाँ पर ये जो रुद्रनाथ नंदी की दादी को देखा जा सकता है, जो जंडू खागड़ हुआ करते थे रुद्रनाथ के पिता, उसकी माँ है ये। काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, लगभग 20 वर्ष के आसपास इसकी आयु हो चुकी है। बहुत शांत शरीफ स्वभाव की गाय है। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया गाय है। गर्मियों में सफ़ेद रंग हो जाता है, सर्दियों में बिल्कुल श्यामा रंग की हो जाएगी वो। तो ये गाय और है बहुत सुंदर हरियाणा नस्ल की गाय है। कितना दूध है भाई इसका गाय का? इसका भाई वो सही चरावने तो 18 किलो दे सका। 18 किलो दे सका है। आप निकालते हो दूध यहाँ पर? हाँ ठीक है। तो जो ये 16 किलो कौन से ब्यात में? अब की बार कौन सी बार ब्याली है? तीसरा ब्याई है। हाँ, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल में ये गाय। और सींग इसके साइड में है, दोनों तरफ से मोटे मोटे थन है पूरे, बहुत सुंदर गाय है। तो ये देखें भाई, बिल्कुल जोड़ली गाय है, बिल्कुल सुंदर, एक जैसी। अगर एक को देखते हैं तो दूसरी बिल्कुल इसके पीछे छिप जाए, ऐसी सुंदर सुंदर दोनों गाय हैं, बहुत सुंदर गाय हैं। तो बहुत सारे साथी इनको लेने के लिए आ चुके हैं, लेकिन बाबा जी इनको देंगे नहीं, बिल्कुल अपने कलेजे के टुकड़े की तरह इनको रखते हैं, परिवार के सदस्य की तरह इनको रखते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे 2-2, 2.5 लाख रुपए देने वाले भी आ लिए इनकी सुंदरता को देखकर, लेकिन बाबा जी इनको देते नहीं। हालांकि दूध उत्पादन लगभग 10, 11, 12 किलो तक ही दूध देती हैं और लंबे समय तक भी नहीं देती, लेकिन सुंदर बहुत हैं। बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में है दोनों की दोनों, बिल्कुल खड़ी और बड़ी थूई के साथ। ये देखें भाई, कुछ एक इस तरह की जो दोगली गाय हैं, मिक्स गाय हैं, वो गांव वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा जी मना नहीं करते, क्योंकि दान से इस गौशाला का खर्च चलाया जाता है। तो दान लेते हैं, तो इसीलिए दानियों की गाय भी लेनी पड़ती हैं। तो ये देखें भाई, यहाँ पर एक और खागड़ है, एक और नंदी है। और इसको इसलिए बांध रखा क्योंकि जब भी गाय गोचर भूमि में चरने जाती थी तो उनको आगे नहीं जाने देता था, उनको मार के वापस गौशाला में भगा देता था। तो इसलिए बाबा जी ने इसको बांध दिया और यहीं पर अब इसकी सेवा करते हैं। इसकी चारे की व्यवस्था है या फिर पानी की व्यवस्था यहीं पर करते हैं। जब बिल्कुल शांत हो जाएगा ये लगभग 8-10 दिन में, तब इसको खोल देंगे वापस। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर नंदी है ये भी। ऐसे ही जंगल में घूमता था, गायों को परेशान करता था, इसलिए इसको यहाँ पर जाल के पेड़ को बांध दिया। सुंडू भाई हैं बतरखेड़ी गौशाला में, और नाम लिया मोडी मोडी। और ये बछिया चलकर आ गई दूर से। तो नाम लेते ही ये नहीं है कि सिर्फ कांकरेज ही नाम लेते ही आती हैं। हरियाणा नस्ल की गाय भी बहुत समझदार हैं, और ये अपने आप इसकी माँ को ढूंढ लेगी, इतनी समझदार होती है बछिया। अगर भैंस का बच्चा होता तो इसको इसकी माँ का पता नहीं चलता, और ये अपने आप अपनी माँ को ढूंढ लेगी, देखना। और ये नहीं है कि कोई भी गाय कभी कहीं बांधी जाती है, कभी कहीं बांधी जाती है। और ये देखें भाई, वो आ गई बछड़ी, वो आ गई, ये अपनी माँ को ढूंढ रही है। अपनी माँ को ढूंढते ही तुरंत दूध पीने लग जाएगी। ये देखें भाई, ये देखें भाई, ये आ गई। ये पहले नंबर पर है जो इसकी गाय, जो इसकी माँ है। और ये गाय कभी कहीं बंधी मिलती है, कभी कहीं बंधी मिल्ती है।
जैसे जो रुद्रनाथ की बेटी है वहाँ पर पीछे काली गाय से उस तरफ, वो पिछली वीडियो में यहाँ इस तरफ बंधी हुई थी, लेकिन अब वहाँ है, तो कभी कहीं रहती है। तो बहुत सुंदर गाय है, शुद्ध हरियाणा नस्ल की है ये। तो ये समझ होती है हरियाणा नस्ल की गायों में। इतना सुंदर नज़ारा है, नंदी बिल्कुल आराम से जुगाली कर रहा है। बहुत ही शुद्ध हरियाणा नस्ल में ये नंदी है। बहुत सुंदर बत्तरखेड़ी गौशाला है। काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ पर बत्तरखेड़ी गौशाला में आकर बाबा जी के और गायों के दर्शन करते हैं।